Good morning, students. Yesterday we have done sum number 1 to sum number 5th of exercise 16.1, and today we will again discuss sum number 5th, right? So इसमें 5th में है हमने लाइन सेगमेंट, रेज, लाइंस और कोलिनियर पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो इस पॉइंट को, इस सम को हम दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे। जो लाइंस हैं वो तो इस फॉर्म में होते हैं जिनके दोनों साइड्स एरो होते हैं। तो दोनों साइड्स एरो हैं ए बी और सी डी। लाइन ए बी एंड सी डी, क्लियर। तो ये हमारे पास है ए बी एंड सी डी, लाइन्स हैं ए बी और सी डी, राइट। उसके बाद 3 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या थे? जो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। 3 कोलिनियर पॉइंट, तो ए जी बी ये भी कोलिनियर पॉइंट है, और सी एच डी ये भी कोलिनियर पॉइंट है, राइट। नाउ रेज, तो रेज कैसे थे? रे को कैसे लिख सकते हैं? जिसके वन साइड पॉइंट होगा और एक साइड एरो होगी, क्लियर। जी ई रे, यस। और ओ सी रे, और ओ बी रे, एच एफ रे एंड एच डी, राइट। 1 2 3 4 5 रेज। ओ ए रे, ओ ए भी है यहाँ पे, ओ ए रे। ओ पॉइंट है तो एक साइड एरो है। जी ई, ओ सी, ओ बी, एच एफ, एच डी, राइट। 1 2 3 4 5 6 रेज हैं इस डायग्राम में। तो अभी हमने करना है लाइन सेगमेंट, जिसमें एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है। तो उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, ओ जी, लाइन सेगमेंट ओ जी। तो इसमें 2 एंड पॉइंट है। और अगर ओ ए लेंगे तो ओ ए रे है, क्योंकि एक पॉइंट एंड ओ है और एक ए जिसमें एरो ड्रॉ की गई। दिस इज अ रे, नॉट अ लाइन सेगमेंट, क्लियर। और लाइन सेगमेंट और होगा ओ एच लाइन सेगमेंट है, राइट। तो ओ डी भी नहीं ले सकते बिकॉज डी रे का पॉइंट है, क्लियर। सो दे 2 पॉइंट, 2 लाइन सेगमेंट है इसमें, 4 लाइन सेगमेंट नहीं है, राइट। तो जो ए जी पार्ट है, अगर ए के बाद कोई पॉइंट होता तब हम ए जी को ले सकते थे, लेकिन अभी जो जी ए पॉइंट है वो रे का पॉइंट है, ना कि लाइन सेगमेंट का। डन। सो स्टूडेंट, चेंज आंसर्स ऑफ ए एंड बी पॉइंट की आंसर की में भी इसके जो आंसर्स हैं लाइन सेगमेंट के वो करेक्ट नहीं है, तो इनको आप करेक्ट कर सकते हो। सम नंबर 6, राइट डाउन डेट एंड डे, क्लियर। नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर। तो हमने इस डायग्राम को सबसे पहले अपनी नोटबुक के राइट साइड में मेंशन करना है। उसके बाद इसके पॉइंट्स सॉल्व करने हैं। ए 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, राइट। 2 पेयर बतानी है हमने। तो एक ए बी और आर एस, राइट। ए बी और क्यू आर 2 पेयर हुए। 4 कोलिनियर पॉइंट बतानी है हमने। 4 कोलिनियर पॉइंट ए आर क्यू बी, एक्स एस आर वाई। तो ये अलग से 4 कोलिनियर पॉइंट है, ये अलग से 4 कोलिनियर पॉइंट है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यहाँ पे डबल टाइम आ रहा है तो हम इसको करेक्ट करेंगे एस पी क्यू आर, इसको पी मेंशन कर सकते हो। 3 नॉन कोलिनियर कोई भी ले सकते हो। आर एस पी ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, आर क्यू पी भी नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है कि 3 और मोर देन 3, के 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे 2 लाइन में आएंगे तो वो कोलिनियर काउंट नहीं होंगे। आर क्यू पी भी नॉन कोलिनियर में ले सकते हो, आर एस पी भी ले सकते हो, एस पी क्यू भी ले सकते हो, क्लियर। सो लेट्स डू this sum in our notebook. Yes, 2 pairs of intersecting lines, so AB and RS, right. Pairs लिखने हमने AB and RS, right। और सेकेंड पेयर लिखेंगे, आप इसी पेयर को रिपीट कर सकते हो। AB QP भी लिख सकते हो और XY RS भी लिख सकते हो, या XY QP भी लिख सकते हो, XY QP, राइट। एक्स वाई को क्यू पी कट कर रही है। नेक्स्ट 4 कोलिनियर पॉइंट,
A, R, Q, B, ARQB, और ये भी लिख सकते हो XSPY, राइट, बट वी हैव टू राइट ओनली 4 कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो कोई भी लिख सकते हो QRS, तो आप ARS भी लिख सकते हो, AXSR भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए, वो अलग अलग डायरेक्शन में होने चाहिए। फाइन। नाउ सेवंथ सम, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम इसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो हमने कहाँ से मेजर करना है? 0 पॉइंट से। 0 पॉइंट मेंशन नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट 1 सेंटीमीटर से पहले जो भी स्पेस होगी वह वो 0 सेंटीमीटर है। तो 0 सेंटीमीटर से ये पॉइंट जो है यहाँ मीट कर रहा है 0 सेंटीमीटर पर, और ये कहाँ तक है? 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम इस लाइन सेगमेंट्स को नोटबुक में भी ड्रॉ करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो फर्स्ट थी हमारी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज 3 सेंटीमीटर, इट्स नेम इज AB, राइट। इट इज इक्वल टू AB line segment is equal to 3 centimeter. Clear? Next is B part. We will measure it. It is of 5 centimeter. So we will draw line segment CD of 5 centimeter in our notebook. 5 centimeter. Clear? You can use black sketch pen for drawing these lines if you are sure कि अगर आपको लगता है कि कोई इरेज नहीं करने की ज़रूरत है तो आप ब्लैक स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। क्लियर? अदरवाइज आप पेंसिल से पहले ड्रॉ करो, उसके बाद भी स्केच यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर। सो CD लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप इसके ऊपर भी मेंशन कर सकते हो इफ़ यू वांट। In this way, we can measure other line segments. C is equal to EF is equal to 4 centimeter. D part PQ is equal to 10 centimeter. EXY is equal to 1.9 centimeter. And RS is equal to 4.5 centimeter. Right? Next is sum number 8. Draw the line segment of the following length. तो हमने draw करने हैं with construction, तो उसके साथ उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मेंशन करेंगे, राइट। सो सम नंबर 8 इज ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। फर्स्ट पार्ट इज 2.5 सेंटीमीटर। वी विल ड्रॉ a line segment of 2.5 centimeter. We will start from 0, 2.5 centimeter, right? How to draw this length? Place the ruler on paper and hold it firmly. Second, mark a point A. आप A point mark कर सकते हो at 0 mark of the ruler. यहाँ A point mark करोगे and B against, तो B point किसके अगेंस्ट लेना? जितनी लेंथ है। मार्क पॉइंट B अगेंस्ट 2.5 सेंटीमीटर। जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पे आप पेंसिल यूज करोगे बिकॉज हमने पेंसिल लिखने, स्केच नहीं लिखना, तो पेंसिल से कंस्ट्रक्ट करेंगे। और AB इज इक्वल टू 2.5 इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, 2.5 सेंटीमीटर, राइट। So let's write its steps of construction. Students, हम जो 7th sum है, 8th sum है, उसकी जो भी हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है वो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल करेंगे, लेकिन 7th में आप स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन यूज कर सकते हो। क्लियर? सो वी विल राइट स्टेप्स ऑफ पार्ट A as फर्स्ट इज प्लेस द रूलर ऑन पेपर एंड होल्ड इट फर्मली, कि हमने रूलर को पेपर के ऊपर रखा और उसको अच्छे से पकड़ा। मार्क अ पॉइंट A at O at 0 मार्क,
तो 0 के सामने हमने ए पॉइंट मार्क करना है, फिर बी वहाँ मार्क करना है जितनी लेंथ गिवन होगी। तो हमारे पास 2.5 गिवन थी, तो हमने 2.5 के अगेंस्ट बी बोला है, ज्वाइन इट, फिर उनको पेंसिल से ज्वाइन करने हैं। तो लाइन सेगमेंट जो आएगी वो रिक्वायर्ड लेंथ होगी। क्लियर? लेट्स डू इट्स बी पार्ट। 3.8 सेंटीमीटर विद हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर। रूलर मीन स्केल, तो 3.8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लेस द रूलर ऑन अ पेपर एंड होल्ड इट फर्मली, मार्क अ पॉइंट ए पॉइंट मार्क करना है एट 0 मार्क, एंड बी अगेंस्ट जितनी लेंथ है 3.85, 3.5, 6, 7, 8, तो 3.8 के अगेंस्ट हमने बी पॉइंट मार्क करना है। देन ज्वाइन इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल के साथ ज्वाइन करेंगे। सो लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड लेंथ। क्लियर? सो वी विल राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एज इट इज बाय चेंजिंग इट्स लेंथ। तो हमने सारी कंस्ट्रक्शन एज इट इज ही नोट डाउन करनी है, बट हम लेंथ ही चेंज करेंगे। क्लियर? अगर आप ए बी के बिना कोई और पॉइंट बी लेना चाहते हो तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में भी आप चेंज करोगे। क्लियर? I'm going to write the same steps of construction under B part except this point, right? So I have written same steps of construction except this point. तो मैंने सारे same steps of construction लिखे हैं, बस जहाँ length थी वहाँ पे मैंने change किया है। तो आप इसके बाकी पार्ट अपने आप करोगे from C to F पार्ट, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तब तक लिखोगे जब तक आपको ये 4 पॉइंट्स लर्न नहीं हो जाते। अगर आपको 2 में ही लर्न हो चुके हैं तो आप नेक्स्ट सम में इनको नहीं नोट डाउन करोगे, अगर आपको लर्न नहीं हुए तब आप नोट डाउन करोगे। बट मैं आपसे पॉइंट भी सुन सकती हूँ कि आपने अगर 2 पार्ट तक ही सॉल्व किए हैं, इट मीन्स आपको लर्न हो चुकी होगी कंस्ट्रक्शन, तो फिर मैं आपसे पॉइंट भी सुन सकती हूँ। क्लियर? नेक्स्ट इज 9th sum, using the divider find out which line segment is longer in each pair। तो हमने चेक करना है डिवाइडर की हेल्प से कि कौन सा लाइन सेगमेंट लॉन्गर है, राइट? तो ये कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंपास।